बड़ी एसयूवी हो तो डीजल हो, लेकिन डीजल गाड़ियां एमिशंस के कारण काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। और तो और देश के कुछ हिस्सों में डीजल गाड़ियों की जो एक्सपायरी डेट है वो पेट्रोल गाड़ियों से कुछ साल पहले है। साथ ही सिटी बायर्स पेट्रोल्स की स्मूथनेस और रिफाइनमेंट और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस नए ज़माने की सोच और प्रेफरेंसेस के अनुसार टाटा मोटर्स ने उतारे हैं हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन। कैसे है ये पेट्रोल वर्जन्स, आइए देखते हैं। हैरियर और सफारी में एक नया रेड पेंट ऑप्शन आ गया है जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा लगता है। सफारी का ये रेड डार्क वेरिएंट है जिसमें ब्लैक पेंट और रेड एक्सेंट्स के साथ रेड इंटीरियर्स मिलते हैं। ये ऑप्शन हैरियर में भी मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में बाकी कोई एक्सटीरियर चेंजेस नहीं दिखने को मिलते जिनसे आप पेट्रोल वर्जन को स्पेसिफिकली पहचान पाओगे। इन दोनों ही गाड़ियों में मिलता है एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 170 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोनों ही गाड़ियों के साथ एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। सिंस इनका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इन गाड़ियों की हाईलाइट है, क्यों ना इनके ड्राइव एक्सपीरियंस की बात कर ले। हैरियर से शुरुआत करते हैं। टाटा की रेंज में ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन सबसे ज़्यादा स्मूथ और सबसे ज़्यादा रिफाइंड है। हाँ, इसके इंजन की आवाज़ थोड़ी सी कैबिन में ज़रूर आती है एट लो एज वेल एज हाई आरपीएम्स, लेकिन ये कभी भी कोर्स अनरिफाइंड साउंड नहीं करती। ये बहुत ही प्लेजेंट साउंड है। गाड़ी में वाइब्रेशंस ज़रा भी नहीं आते और आइडल पे अगर एसी ऑफ हो तब तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है। हाँ, ये उतना रिफाइंड है। टाटा मोटर्स ने इस इंजन को स्पेसिफिकली हैरियर और सफारी के लिए ट्यून किया हुआ है। टाटा मोटर्स ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं इस इंजन की एफिशिएंसी और बढ़ाने। सबसे पहली बात, कंपनी ने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डाले हैं जिनसे इंजन में फ्रिक्शन कम हो जाए ताकि ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़े। दूसरी बात, ये इंजन मिलर साइकिल पे चलता है। अब मिलर साइकिल एक्चुअली होता क्या है? आम इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं: इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन एंड एग्जॉस्ट। कंप्रेशन स्ट्रोक में जितना ज़्यादा कंप्रेशन उतना ज़्यादा पावर, लेकिन मिलर साइकिल में जो कंप्रेशन है वो थोड़ा सा कम होता है बिकॉज द इनटेक वाल्व रिमेन्स ओपन एंड एज अ रिजल्ट ये मिलर साइकिल नॉर्मल इंजन से थोड़ा कम पावर बनाता है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ इस इंजन में टर्बो चार्जर होने के कारण पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने इसमें एक EVGT लगाया हुआ है जिसके कारण जो रिस्पॉन्सेज है वो इंस्टेंट है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हो गाड़ी तुरंत स्पीड पकड़ लेती है और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही लिनियरली ये पावर डिलीवर करती है। ये इंजन बहुत ज़्यादा हाई रेविंग नहीं है और इसका जो टॉर्क स्प्रेड है वो लो और मिड आरपीएम्स तक ही सीमित है। एज अ रिजल्ट ये 4700-4800 आरपीएम तक ही रेव होता है, विच इज़ क्वाइट लो फॉर अ पेट्रोल इंजन। टर्बो लैग इस गाड़ी में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्विक ओवरटेक्स के लिए एक्सीलरेटर पर एक हल्का सा टैप ही काफ़ी है और ये गाड़ी इमीडिएटली आगे के ट्रैफिक को ओवरटेक करके निकल जाती है। इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ है और ये इंजन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। इंजन और गियरबॉक्स की ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया है और भले ही इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स दिए हैं लेकिन आपको पैडल्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही एक्सीलरेटर दबाते हो गियरबॉक्स अपने आप डाउन शिफ्ट कर लेता है टू द राइट गियर एंड इट कीप्स यू इन द राइट आरपीएम एट ऑल टाइम्स। हैरियर और सफारी की राइड बहुत ही अच्छी है और ये ख़राब से ख़राब रास्तों पर से भी बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गाड़ी फुल लोड के साथ कैसे परफॉर्म करेगी, तो आइए वो भी देख लेते हैं। और अब हम चला रहे हैं टाटा सफारी का 1.5 लीटर पेट्रोल वर्जन और इस गाड़ी में पैसेंजर्स का फुल लोड होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इंजन के लो और मिड रेंज परफॉर्मेंस की वजह से देयर इज़ ऑलवेज टॉर्क ऑन डिमांड और आपको ये कभी भी अंडर पावर्ड फील नहीं होगी। चढ़ान पर भी ये 1.5 लीटर इंजन स्ट्रगल नहीं करता एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, ये इंजन काफ़ी एफर्टलेस है डिस्पाइट इट्स स्मॉल कैपेसिटी। सफारी पेट्रोल ने 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड केवल 10.2 सेकंड में तय कर ली, जो कि अपने सेगमेंट के अनुसार काफ़ी अच्छा टाइम है।
टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा आइए देखते हैं और क्या चेंजेस मिलते हैं इन गाड़ियों के साथ। टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी पेट्रोल वर्जन के साथ कई नए फीचर्स ऐड किए हैं, जिनमें शामिल है एक 14 इंच सैमसंग QLED टच स्क्रीन जो कि बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, इन टर्म्स ऑफ टच एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्मूथनेस। साथ ही यहाँ पे मिलती है एम्बियंट लाइटिंग जो कि मल्टीपल कलर्स में एडजस्ट हो सकती है। एंड द बेस्ट थिंग इज इन लाइट्स को आप इधर ड्राइव मोड्स या फिर म्यूजिक के साथ सिंक कर सकते हो। अगला फीचर है डिजिटल इनसाइड रियर व्यू मिरर, जिसको आप एक नॉर्मल मिरर की तरह यूज़ कर सकते हो या फिर यू कैन गेट अ कैमरा डिस्प्ले आउट हियर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही क्लियर है एंड ये ऑल्सो डबल अप हो जाता है एज अ डैश कैमरा, एज अ रिकॉर्डर विच गिव्स यू बोथ फ्रंट एज वेल एज रियर रिकॉर्डिंग्स। कैबिन ओवरऑल रूमी है, लेकिन पहले जैसे कुछ अर्गोनॉमिक निगल्स अभी भी है। सेंटर कंसोल ड्राइवर के लेफ्ट नी से फाउल करता है, वायरलेस चार्जर पर फ़ोन रखने की जगह काफ़ी नैरो है और फ्रंट सीट का बेस थोड़ा छोटा लगता है। रियर सीट कंफर्टेबल है, वाइड और सपोर्टिव बेंच के साथ एम्पल स्पेस मिलता है। आउटर पैसेंजर्स के लिए विंग्ड हेडरेस्ट है, लेकिन सेंटर पैसेंजर्स को अभी भी हेडरेस्ट नहीं मिलता। हैरियर के बूट में 445 लीटर्स की स्पेस है, वहीं सफारी का बूट तीनों रोज के साथ अभी भी थोड़ा छोटा है। और फाइनली एक नज़र डालते हैं इन गाड़ियों के साथ मिलने वाले फीचर्स पर। इस वीडियो को शूट करने के दौरान ना तो हमारे पास इनकी प्राइसेस है और ना ही इनकी फ्यूल एफिशिएंसी, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही पॉजिटिव है। इनका नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है और दमदार भी है। साथ ही टाटा मोटर्स ने दोनों ही गाड़ियों में नए फीचर्स ऐड किए हैं, जिनसे ये गाड़ी और ज़्यादा प्रीमियम लगने लगती है। सो फाइनली अगर आप मार्केट में हो एक वेल राउंडेड फैमिली SUV के लिए विद अ पेट्रोल इंजन, हैरियर और सफारी दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं।